नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरव गुप्ता और मैं हूं एसपी टेक सॉल्यूशन से। पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहूंगा जिन लोगों ने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करा और वीडियोस को लाइक करा। और एक बार फिर से हम आपके लिए एक और BenQ का पैनल लेके आए हैं जिसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, जो कि न्यू सीरीज है BenQ की एंड्रॉयड 11 के साथ। द मॉडल नेम इज RE03 सीरीज, राइट। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये है 4 GB 32 GB एंड्रॉयड 11, राइट। और जैसे कि आपने मेरा पुराना वीडियो देखा था जो था RM सीरीज के लिए। RM स्टैंड्स फॉर अ मास्टर सीरीज, E स्टैंड्स फॉर अ इसेंशियल सीरीज। थोड़ा सा पैनल में आप देखेंगे थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं, जो कि पहले जो हमारा BenQ का पैनल था जो आपने देखा था उसके अंदर फ्रंट एंड जो पोर्ट्स थे वो कम थे। और इस बारी BenQ ने जो पैनल लॉन्च करा है इसके अंदर आपको फ्रंट एंड पोर्ट्स दिए गए हैं, जो कि USB पोर्ट्स हैं। और टच केबल पोर्ट भी है इसके साथ ही टाइप सी थंडरिंग पोर्ट है जिसके साथ आप डिस्प्ले शेयर कर सकते हो इजीली मोड पे। बाकी ओवरऑल UI की बात करें, ये आइकन मेजरली वैसे ही हैं, बट यहाँ पे वायरलेस प्रोजेक्शन जो है डेस्कटॉप पे दे दिया गया है। फाइल मैनेजर जो इसकी खुद की मेमोरी है उसके अंदर अगर हमें जाके चेक करना हो मेमोरी को या कोई भी कंटेंट पेस्ट करना हो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अगेन वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर, जो कि बहुत इफेक्टिव सॉफ्टवेयर है। जो पहले BenQ का सॉफ्टवेयर आता था उसका नाम था इजी राइट 5। तो अभी BenQ ने पैनल को अपग्रेड करा है और बहुत सारी चेंजेस करने के बाद उन्होंने नया पैनल का वर्जन जो चेंज करने के बाद जो सॉफ्टवेयर दिया है, दैट नेम एज अ इजी राइट 6 सॉफ्टवेयर। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं UI की और द टफ एंड पार्ट की, जिस तरह से पहले आपने देखा था हमने इसका टफ एंड लेवल चेक करा था, इस बारी BenQ ने जो टफ एंड लेवल दिया है दैट इज अ 9H ग्लास। जो कि अगर हम कंपैरिजन करें ओवरऑल मार्केट में, तो बाकी जितनी भी कंपनीज अभी तक दे रही हैं पैनल में जो टफ एंड ग्लास है दैट इज अ 7H ग्लास, राइट। तो एक एडवांटेज आपको BenQ के साथ ये मिल रहा है। अगर हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज की बात करें तो वहां पे मेजर कंसर्न रहता है कि आपका पैनल टूटेगा तो नहीं, बिकॉज जो बच्चे होते हैं बहुत शरारती होते हैं। तो अगर मैं टफ एंड लेवल की बात करूं, अगर जैसे मैंने ये पहन रखा है, अगर मैं इस तरह से भी बात करूं तो ये बहुत टफ एंड में है और बहुत अच्छी क्वालिटी में BenQ ने इसको बनाया है। अब हम इनपुट की अगर बात करें, यहाँ पे एक इनपुट का साइन है। यहाँ पे इनपुट पे क्लिक करते ही अगर आप देखेंगे एंड्रॉयड वर्जन है, इसके अंदर HDMI के 3 पोर्ट दे रखे हैं, DP पोर्ट है, टाइप सी पोर्ट है, VGA लेवल है और OPS की कनेक्टिविटी भी है। अगर आप चाहो तो इसके साथ OPS भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो, राइट। इंस्टाशेयर 2 की एक ऐप है। इंस्टाशेयर 2 इज लाइक वायरलेस कास्टिंग, जैसे कि मैंने आपको डिस्प्ले पे दिखाया था। यहाँ पे वायरलेस प्रोजेक्शन भी है, अगर आप देखना चाहो तो वायरलेस प्रोजेक्शन के थ्रू भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, राइट। सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स के अंदर जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया कनेक्शंस। उसके बाद जर्नल की सेटिंग्स है। जर्नल में आप ऑडियो और पिक्चर को आप जैसे भी आगे ब्राइटनेस कम करना चाहो ज्यादा करना चाहो वो आप कर सकते हो। आई केयर, जो कि पहले से भी BenQ के पैनल्स के अंदर एक प्रोडक्ट के अंदर एक फीचर है आई केयर का, बिकॉज BenQ इज ओनली गिविंग आई केयर फीचर, राइट, विद द सर्टिफिकेशन। आप यहाँ पे ऑन करेंगे तो पैनल आई केयर मोड पे चला जाएगा, जो कि आपकी आंखें जिससे इफेक्ट नहीं होंगी। यूजली हम 2 3 4 घंटे अगर कोचिंग की बात करें 5 5 6 6 घंटे पैनल पे बढ़ाते हैं, तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी आंखों को सेव करने के लिए गो फॉर आई केयर मोड। वो भी आपको यहाँ पे मिलता है, राइट। इसी के साथ नेटवर्क में कनेक्टिविटी इथरनेट है, वाईफाई है, हॉटस्पॉट भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, वायरलेस प्रिंटिंग भी कर सकते हो। डिवाइस में अगर जाएंगे तो ये सारी कस्टमाइज टूल्स हैं जो कि आप इसके साथ यूज कर सकते हो। अगेन लास्ट फीचर इज अ सिस्टम, जैसे कि अदर्स पैनल में भी आपने देखा होगा वो सारे के सारे टूल्स रहते हैं। सेम इसमें स्टार्टअप शटडाउन है। अगर आप चाहो तो आप इसमें मेंटेन कर सकते हो कि ये कितने बजे ऑन होना चाहिए, कितने बजे ऑफ होना चाहिए, बिकॉज स्कूल में एक मेजर कंसर्न रहता है कि इसको ऑन ऑफ करने का बहुत प्रॉब्लम रहता है। और यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस, आप कोई भी एजुकेशन में एग्जांपल ले सकते हो, यू कैन मेक योर ओन शेड्यूल हेयर, राइट। इसी के साथ फीचर है सर्टिफिकेशंस का। आपको कोई भी सर्टिफिकेशन जो कुछ भी कंपनी कमिट कर रही है उसके सर्टिफिकेशन अगर आपको डाउनलोड करने हैं या फिर उसको देखना है डिटेल में, आप गो फॉर अ सर्टिफिकेशन, आप यहाँ से देख सकते हो। सो नाउ वी आर मूविंग टू द मेजर पार्ट इज व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करते ही ये पूरे का पूरा एक बैकग्राउंड जो आप देख रहे हो बैकग्राउंड पे, सो ये व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है। जैसे कि मैं बात कर रहा था कंपैरिजन बिटवीन इजी रेड 5 और 6,
तो इजी राइड में बहुत सारे ऐसी चीजें थी जो कि डिमांड में थी कि हमें जैसे कि भाई एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इजी राइड 5 में एक फीचर था कि आप मैक्सिमम 15 पेज की पीपीटी ही ऑन कर सकते हो, राइट। तो बैंकियों ने इसके ऊपर रिसर्च करा, सब कुछ करने के बाद नाउ द कंक्लूजन कम टू इट कि इसमें पेज कैसे ऐड ऑन करना है। तो इसमें यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वी हैव टेस्टेड इट, 999 पेजेस आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपकी पीडीएफ फाइल में 999 पेजेस हैं तो आप इजीली इसमें इंपोर्ट कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें जो सेकंड बग था, इट इज नॉट अ बग एक्चुअली, जो अपडेट आया उसके ऊपर आपके फीडबैक के ऊपर काम करने के बाद, वो था कि हम इसको स्क्रॉल नहीं कर पाते थे, कि हमने जो कुछ भी इसके ऊपर लिख दिया व्हाइट बोर्ड के ऊपर वो यहीं रहता था, उसके लिए हमें नया एड ऑन पेज करना पड़ता था। कंपनी ने उसके ऊपर भी रिसर्च करा, अब आप पेज को भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, लाइक अगर आपने देखा होगा जैसे दूसरे पैनल्स में भी ऑप्शन आती है, द सेम वे बैंकिंग में भी सेम ऑप्शन आपको मिलेगा। अब अगर यहाँ पे बात करें, कुछ एक और फीचर्स ऐड ऑन हुए हैं जो कि चेंजेस हुए हैं बैंकिंग के पैनल पे, ये भी वन बाय वन आई एक्सप्लेन यू। रिकॉर्डिंग है, अगर आप रिकॉर्ड करना चाहो अपना सेशन, यहाँ पे आप एक बार क्लिक करेंगे, जो कुछ भी आप यहाँ पे राइटिंग कर रहे हो वो सारे का सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। एड ऑन का फीचर है यहाँ पे, एक है इसमें फीचर आता है इनवाइट मेंबर और ज्वाइन व्हाइट बोर्ड। ये क्यों बनाया गया? जस्ट टू सी द, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन चली बहुत ज्यादा, राइट, कोविड काल के थ्रू, तो कंपनी ने यहाँ पे इनवाइट मेंबर और ज्वाइन बोर्ड का एक फीचर दे दिया। लाइक बैंक्यू का खुद का एक सर्वर है, उसी के ऊपर जाके आप इनवाइट कर सकते हो किसी को भी। जैसे मैंने इनवाइट करा तो एक इसका क्यूआर कोड जो है ऑटोमेटाइज एक जनरेट हो जाएगा। उसको क्यूआर कोड के थ्रू, जैसे कि आप देख रहे हो अभी क्यूआर कोड इसका जनरेट हो रहा है, उस क्यूआर कोड को कोई भी स्कैन करेगा, वो इसके थ्रू ऑनलाइन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों की ऑनलाइन क्लास लेना चाह रहे थे और व्हाइट बोर्ड शेयर करना चाह रहे हो, तो आप बच्चे को ये यूआरएल लिंक भी दे सकते हो, रूम आईडी दे सकते हो, प्लस उसको बोल सकते हो कि ये क्यूआर कोड स्कैन कर लो, वो अपनी क्रेडेंशियल डालेगा और वो इस दो बोर्ड पे भी हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसको अपने घर पे बैठ के इजीली देख सकता है। सेकंड, अगर आप इसी में जाएंगे डिटेल्ड में, जितने भी बच्चे यहाँ पे ऑनलाइन हुए हैं, जिन जिन ने भी इसको ज्वाइन करा है, उन सबके आपके यहाँ पे नाम दिखाई देंगे एज अ पार्टिसिपेंट। जैसे कि आप देख सकते हो टॉप पे मेरा नाम आ रहा है जैसे एज अ होस्ट, सेम वे उसी तरह से जितने भी पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन करा होगा वो यहाँ पे देख सकते हैं। प्लस एक और ऑप्शन था कि घर बैठे बैठे या कहीं दूसरी क्लास में बैठे बैठे मेरे को कोई क्वेश्चन पूछना है, लाइक, या मेरे को कोई इमेज शेयर करनी है, तो होस्ट के पास वो ऑप्शन रहता है कि आप परमिशन दे सकते हो उसी, लाइक एनी स्टूडेंट हो सकता है या कोई भी हो सकता है आपका, तो आप यहाँ से उसको परमिशन देंगे तो देन उसके पास ये सेम व्हाइट बोर्ड ओपन हो जाएगा और उस परमिशन के थ्रू ही और शी कैन ऑल्सो शेयर देयर स्क्रीन। जैसे आपकी क्लास बंद होती है आप यहाँ पे एंड रूम कर सकते हो, ओके आपने करा, ओके करते ही ये सारे का सारा क्लाउड सॉफ्टवेयर जो भी बैंकिंग का है वो बंद हो जाएगा, तो आप नॉर्मल बोर्ड पे फिर से आ जाएंगे। पेन में भी काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं, लाइक पहले जो पेन आता था और आज की डेट में जो बैंक्यू पेन दे रहा है, उन दोनों में भी चेंजेस हैं। तो इसके साथ दो पेन आपको मिल रहे हैं, एक रिमोट मिल रहा है, उसके साथ कुछ केबल्स हैं जो कि बाय डिफॉल्ट आती हैं। तो ये सारी की सारी, अब मैं आपको ये पेन के फीचर्स दिखाता हूँ। वैसे कि मैंने पेन पे क्लिक करा, सिंगल पेन है, हाइलाइटर है, मल्टी टच है, लाइक मल्टी पेन्स है, यहाँ पे आप दो पेन यूज कर सकते हैं एट द सेम टाइम। पेंट ब्रश भी दिया गया है जो कि पहले फीचर्स में नहीं था। जैसे मैंने ये सिंगल पेन पे क्लिक करा, यहाँ पे थिकनेस है, आप कोई भी थिकनेस यहाँ से चूज कर सकते हैं, लाइक ABC मैंने यहाँ पे लिखा, फिर मैंने यहाँ पे जाके अपना थिकनेस को चेंज कर लिया, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे थिकनेस चेंज हो रहा है, राइट। और मैं थोड़ा सा भी वॉल्यूम इसका कम करना चाहूंगा क्योंकि आई थिंक थोड़ा सा वो डिस्टर्ब करेगा, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। अगर फ्यूचर में अगर आप करना चाहो तो यहाँ से यू कैन कंट्रोल ओवर द वॉल्यूम एज वेल। सो फिर मैं व्हाइट बोर्ड पे जाऊंगा अभी। अगेन यहाँ पे सेकंड पेन पे अपन आते हैं हाइलाइटर पे। हाइलाइटर पे मैंने क्लिक करा, आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो, इस चीज को हाईलाइट करना चाहो तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो चीजें। अगर मैं थिकनेस की बात करूं तो थिकनेस भी हाइलाइटर के साथ दे रखी है, आप छोटी बड़ी थिकनेस जैसी भी करना चाहो वैसी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो थिकनेस यहाँ पे चेंज हो गया। सेकंड इज अ मल्टी कलर पेन। यहाँ से मैंने फर्स्ट टिप है जो यहाँ से रेड ले लिया और बैक से मैंने यहाँ से ब्लू ले लिया। अब मैंने यहाँ पे लिखा हेलो और बैक से मैंने इसको यूं कर दिया, तो बैक से अलग कलर आएगा और फ्रंट टिप से अलग कलर आएगा।
ये भी इसमें फीचर है। इरेज जैसे कि आप देखते हो बाकी पैनल्स में पाम होता है, सेम वे यहाँ पे आप पाम कर सकते हो, पाम से भी इरेज कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे पाम मेरा रखते ही यहाँ पे इरेज हो गया। अदरवाइज एक और शॉर्टकट ट्रिक आपको बताऊं, यहाँ पे इरेजर दे रखा है जो वेंक्यू ने, तीन तरह की इरेजर दे दी है अभी। पाम टच तो इसमें है ही, उसके अलावा यहाँ पे तीन तरह की इरेजर है। एक तो है जैसे कि नॉर्मल हम घर पे इरेजर यूज करते हैं, उस इरेजर में बेसिकली क्या होता है, अगर मेरे को ये इरेज करना तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो ये इरेज हो गया। सेकंड इरेजर क्या है मेरे साथ, स्ट्राइकर। जैसे मैं स्ट्राइकर पे क्लिक करूंगा और मैंने जिस जिस चीज के ऊपर भी क्लिक करा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिलीट होता रहेगा। थर्ड इज ऑल। ऑल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो पूरे का पूरा स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आइकन अभी इसमें आ जाता है जो कि है टेक्स्ट। टेक्स्ट में भी बैंक ने एक फीचर दिया आपको। टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करके कुछ भी टाइप करना चाहो यहाँ से आप ऊपर नीचे कर सकते हो इसको। जैसे मैंने लिख दिया लाइक फॉर एग्जांपल, राइट। अब मैंने ABC में यहाँ जाके कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर दिया और ओके कर दिया। अब ये बैकग्राउंड पे मेरा एक नाम आ गया, राइट। और आप यहाँ पे जाके नाम का कलर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो मैं कोई भी इसको कलर दे सकता हूँ, राइट। इसके अलावा अगर मैं फॉन्ट चेंज करना चाहूँ तो मैं फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ। अगर एडिट करना चाहूँ, अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा टेक्स्ट पे, तो मैं फिर एडिट पे चला जाऊंगा। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ हेलो माय नेम इज, राइट। अब मैंने ये लिखा यहाँ पे और ओके कर दिया, तो यहाँ पे ये एडिट करके आप ये भी ले सकते हो। अगर आप अभी इसको आगे पीछे कहीं पे भी लेकर जाना चाहो, यहाँ से जस्ट सेलेक्ट करिए और कहीं पे भी ले जा सकते हो। वर्ड पे मैं क्लिक कर सकता हूँ, जैसे कि मेरे कॉमनली टूल होते हैं वर्ड पे, सेम वे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। आप सेंटर करना चाहते हो या लेफ्ट या राइट आप करना चाहते हो, तो कैसे भी आप इसको मैनेज कर सकते हो। प्लस इसमें बैंक ने एक फीचर दे रखा है जो कि है वॉल्यूम का। अगर जो कुछ भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है और वो बच्चों को सुनाना चाह रहे हो कि क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी जैसे मैंने पीछे से म्यूट कर रखा है, अदरवाइज ये बोलेगा हेलो माय नेम इज सौरभ, राइट। अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज कर देता हूँ पैनल की तो आपको वो सुनाई देगा। बस इसमें एक और बहुत बड़ा चेंज करा है बैंक ने, विच इज बेसिकली ट्रांसलेटर। जैसे कि मैंने इसमें क्लिक करा और अभी बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे चूज कर रखी है लैंग्वेज इंग्लिश टू हिंदी। और मैं फॉन्ट भी चेंज करके आपको दिखाता हूँ जहां से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास टूल है, सेटिंग्स में गए। सेटिंग्स में जैसे आप जाओगे यहाँ पे ये सारी चीजें आ जाएंगी। देखिए की फ्लोटिंग टूल आ जाएगा, रेफरेंस जोन आ जाएगा, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन भी आ जाएगा, गूगल ट्रांसलेट लैंग्वेज सेटिंग हमने इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि हमने अभी करा था इंग्लिश टू हिंदी। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इंग्लिश टू हिंदी की जगह मैं कोई और लैंग्वेज डाउनलोड करना चाहूँ या चेंज करना चाहूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा लैंग्वेज पे, कोई सी भी लैंग्वेज मैं यहाँ पे क्लिक कर लूंगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैपनीज कर लिया। तो ये थोड़ा सा डिपेंड करेगा इंटरनेट की आपकी क्या स्पीड है, उसके ऊपर ये फॉन्ट जो है डाउनलोड हो जाएगा। वंस इट गेट डाउनलोडेड तो आप इसको कन्वर्जन देखेंगे, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे करके दिखाऊंगा। आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट का शायद से कुछ है, क्योंकि हम ऑनलाइन है तो उसकी वजह से कुछ हो सकता है, डाउनलोडिंग का कुछ हो। तो यहाँ पे अदरवाइज जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा तो आई विल शो यू। तो यहाँ पे ट्रांसलेट में वो चेंज हो जाएगा पैकेज, और आप उसको चेंज कर सकते हो अपने एंड पे। नेक्स्ट इज द शेप्स। स्टिकी नोट्स जो पहले आपने मेरे वीडियो में देखा था सेम एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है। शेप्स में कुछ एक चेंजेस हुए हैं, जैसे 2D और 3D शेप्स इसमें एड ऑन हो चुके हैं। जैसे मैं 3D शेप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 3D शेप आ गया। 3D शेप आते ही यहाँ पे एक सर्कल है जो कि आप देख रहे हो। सर्कल डिनोट्स की इसकी जो बॉर्डर लाइन है उसको अगर आप कलर चेंज करना चाहो, बाय डिफॉल्ट ये ब्लैक रहता है, अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कलर भी चेंज हो जाएगा। और सेम वैसा वर्सा रोटेट करना चाहो 3D फॉर्म में तो आप कर सकते हो इसको रोटेट इजिली, राइट। प्लस अगर आपको लग रहा है इसकी थिकनेस कम है बॉर्डर्स की,
आप यहाँ से थिकनेस लाइन जो इंक्रीज कर सकते हो एज पर योर ओन रिक्वायरमेंट। लॉक सिस्टम है, अगर आप पढ़ा रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरा हाथ लग के आगे पीछे नहीं चला जाए, तो आप इसको लॉक भी कर सकते हो, यहीं पे शेप को ये लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट, उसका अगर कॉपी करना चाहो, क्लोन करना चाहो, डुप्लीकेट करना चाहो, लिंक बनाना चाहो, तो वो सारी ऑप्शन इसमें है। जैसे कि मैंने इस पे क्लिक करा तो ये मेरा एक और क्लोन बन गया वो शेप का, राइट। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, बैंक ने एक प्रोविजन दे दिया कि आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हो। अब आप देख रहे हो कि जैसे मेरा ये पेज थोड़ा सा फुल हो गया, मैं और इसमें थोड़ी सी राइटिंग कर देता हूँ अभी। जैसे कि आप देख रहे हो इसमें मैंने राइटिंग करी, ये पेज फुल हो गया, तो वो हम इसको स्क्रॉल कहाँ से करेंगे? यहाँ पे एक सिलेक्शन टूल बना हुआ है। यहाँ पे जैसे मैंने सिलेक्शन टूल पे फर्स्ट टूल है जो मेरा सिलेक्शन का एरो वाला, यहाँ पे मैंने क्लिक करा विद दीज टू फिंगर्स, यहाँ पे हमने इजीली क्लिक करा और ये हम ऊपर ले गए, राइट। अगेन मैं यहाँ पे गया शेप्स पे, यहाँ पे जाके मैं दूसरी शेप ले लेता हूँ कोई, लाइक मैंने स्टार ले लिया, स्टार अगेन वही फिगर में आएगा। प्लस मैंने क्लिक करा यहाँ पे, ये कलर चेंज कर दिया मैंने, इसका थोड़ा सा थिकनेस चेंज कर दिया। अब इसमें 2D शेप में एक और है फिला कलर। अगर आप इंटरनल कोई कलर करना चाह रहे हो स्टार में, यहाँ पे मैंने क्लिक करा और यहाँ पे मैंने येलो कर दिया, तो ये मेरा कलर जो है वो चेंज हो गया, राइट। अब आपने देखा कि एक ऊपर है मेरा और एक यहाँ पे नीचे आ गया। तो मैं अगर स्क्रॉल फिर से करना चाहूँ, फर्स्ट आइकन पे मैं क्लिक करूंगा, ऊपर करा तो ये ऊपर चला गया, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको नीचे भी लेके आ सकता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो इजीली, राइट। अब इसी में एक और आपको मैं चीज दिखाता हूँ, जैसे मैं राइट नाउ आई एम ऑन अ स्टार, मैं चाहूं कि जो कुछ भी मैंने यहाँ पे ऊपर और नीचे लिखा हुआ है वो एक ही स्क्रीन में ऑटो फिट हो जाए। तो यहाँ पे मेरा लास्ट आइकन है, जो कि मैप बना हुआ, मैप व्यू। जैसे आप इस पे मैप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी ऊपर नीचे आपने स्क्रॉल करा हुआ वो आपको एक ही जगह पे दिखाई देगा। या तो आप इसको ऊपर नीचे यहाँ से भी चेक कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे थे। यहाँ पे दो स्क्रीन है बैंक ने और दे रखे आपको। जैसे मैंने फर्स्ट पे क्लिक करा तो इसने क्या करा, जितना भी मैंने लिखा हुआ था एक ही स्क्रीन पे इसको स्क्वीज कर दिया। तो जितना भी आपने स्क्रॉल करा हुआ था तो ये कंप्रेस होके एक पे आ गया। जैसे मैं सेकंड आइकन पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जाके, जो मेरा फर्स्ट पेज था बेसिकली रेफरेंस जोन था, तो ये वहां पे रेफरेंस जोन पे जाके मेरे को ले जाएगा, जो कि मेरा स्टार्टिंग पेज था। तो ये दोनों फीचर्स बहुत अच्छे हैं। आई थिंक आप जैसे बाकी पैनल्स के भी आपने डेमो देखे होंगे, तो ये एक बहुत इफेक्टिव टूल है जो कि क्लास में बहुत यूज आता है, कि मैं स्क्रॉल करते करते ऊपर नीचे कैसे जाऊं, राइट। और उसी चीज को एक फ्रीज करके मैं कैसे कर दूं। नॉर्मली पैनल्स में क्या होता है कि वो उसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद उसका फोन छोटा हो जाता है और स्क्वीज हो जाता है, वो फोन जब दोबारा से आप करते हो तो वो बर्स्ट हो जाता है। तो जो कि इस पैनल में बहुत एक अच्छी खूबी है कि ये आपको एक ही स्क्रीन पे सारे फीचर्स जो है वो दे देगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे अपन अभी नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जाता हूँ, सेकंड पे। यहाँ पे अगेन ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज अ चेंज अ टेम्पलेट। अगर आपके पास कोई खुद का टेम्पलेट है, अगर आप डालना चाहो वो डाल सकते हो। अदरवाइज कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने स्केड्यूल की बात करी, कोई स्केड्यूल बनाना चाहो तो आपने यहाँ पे क्लिक करा, तो उसका टेम्पलेट आपके पास डाउनलोड हो जाएगा बैकएंड पे। और यहाँ पे आप जैसे संडे मंडे ट्यूसडे जो भी आपका स्केड्यूल है डेली का, आप यहाँ पे एज अ पेन लेके उसके ऊपर राइटिंग कर सकते हो इजिली, राइट। तो बहुत इजी सॉफ्टवेयर है, आप इजिली इसमें कर सकते हो। अगर आप चाहो मेरा टेम्पलेट चेंज हो जाए, नेक्स्ट पेज पे क्लिक करिए, नेक्स्ट पेज के ऊपर आपका जो टेम्पलेट है वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको चूज करा था टेम्पलेट को ऑन द सेकंड पेज, राइट। यूजुअली क्या रहता है कि आप जब टेम्पलेट डालते हो दूसरे पैनल्स में, तो वो सारे पैनल जो टेम्पलेट्स होते हैं वो हर एक पेज पे सेम रहता है। तो बट इसमें आपके पास कस्टमाइजेशन की ऑप्शन है कि आप फर्स्ट पे क्या रखना चाहते हो, सेकंड पे। जैसे मैंने इस पे क्लिक करा, जैसे आपका पीपीटी व्यू चलता है उसी तरह से यू कैन सी, फर्स्ट पेज पे मेरा ये था, सेकंड पेज पे मेरा ये था, थर्ड पेज अगेन मेरा जो है ब्लैंक है, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे इनपुट दे रखा है अगेन फीचर। आप यहाँ पे डायरेक्टली कैमरा का ऑप्शन है। अभी मैंने कैमरा कनेक्ट नहीं कर रखा, अगर मैं इसके साथ कैमरा लगाऊंगा तो दिस विल हेल्प यू टू स्कैन अ डॉक्यूमेंट। बेसिकली ये कैमरा जो है एक स्कैनर की तरह काम कर रहा है। जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं या फिर कोचिंग में पढ़ाते हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारी बुक में दिया गया है और हम उसी को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, हम कैमरा पे क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट जो है आपके पास इस कैमरा पे आ जाएगा। कैमरा पे आते ही यहाँ पे कैमरा का नाम आ जाएगा,
यहाँ पे फ्लिप की ऑप्शन है, फ्रीज की ऑप्शन है और स्नैप की ऑप्शन है। अगर आप चाहो जो कुछ भी यहाँ पे कैमरा पे विजिबल है और उसकी स्नैप लेना चाहो, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे बटन पे, उसका स्नैप शॉट आ जाएगा और यहाँ से आप बंद कर दीजिए और वो स्नैपशॉट आपको इस मेन स्क्रीन पे मिल जाएगा। उसके बाद कैमरा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट फीचर है मेरा जेपीजी फाइल। अगर आपके पास कोई जेपीजी फाइल है इन योर पेन ड्राइव, तो आप यहाँ से इनपुट दे सकते हो। वर्ड फाइल है, यहाँ से दे सकते हो। इजी बैंक्यू का जो खुद का सॉफ्टवेयर है, दैट नेम एज अ इजी राइट सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इजी राइट सॉफ्टवेयर जो है वो आप जो कुछ भी यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे हमारे पास सेविंग की ऑप्शन बैंक्यू देता है, राइट। यहाँ पे अपन ने क्लिक करा, जैसे क्लिक करेंगे तो ये पूछा है शेयर बाय क्यूआर कोड, इमेज, पीडीएफ, आईडब्ल्यूबी इज अ इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर और इजी राइट सॉफ्टवेयर। आज हमने इजी राइट सॉफ्टवेयर में मान लीजिए इसको सेव करा है, मेरी पेन ड्राइव में है, मैं किसी दूसरी क्लास में जाता हूं तो मैं उसी को यहाँ पे सिंपल यहाँ पे जाके इजी पे क्लिक करूंगा और उसको ओपन कर लूंगा, तो दो सेम मैंने ए क्लास में पढ़ाया मैं बी में भी पढ़ा सकता हूँ। तो मेरे लेक्चर जो है मेरे एक सेम फॉर्मेट में सेव हो सकते हैं। मान लीजिए यही बैंकिंग का पैनल कहीं और पे भी लगा हुआ है, तो वहां पे जाके भी उस फाइल को आप ओपन कर सकते हो। अगेन वीडियो का ऑप्शन बैंकियों ने दे रखा, अगर आप डायरेक्टली ओपन करना चाह रहे हो वीडियो, वो कर सकते हो। म्यूजिक चलाना चाहो, लिंक है। यूट्यूब ओपन करना चाहो, अगर आपके पास कोई यूआरएल है, डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट करिए और आपका वीडियो यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ अभी एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं अभी होम स्क्रीन पे जाता हूँ, यहाँ पे क्रोम है बाय डिफॉल्ट, और मान लीजिए जैसे ये हमारा पुराना वीडियो था, मैं उसी के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ये जैसे ओपन हो जाएगा, मैं इस वीडियो के लिए स्किप कर देता हूं अभी। अब जैसे ये मेरा लिंक है ऊपर वीडियो का, तो मैं चाहूं तो इस लिंक को कॉपी कर सकता हूं यहाँ पे, राइट। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, मैंने यहाँ पे कॉपी करा इस लिंक को। जैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली व्हाइट बोर्ड पे जाऊंगा, यहाँ मेरा यूआरएल ओपन है और यहाँ पे जाके मैंने इसको पुश करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट। और पेस्ट करते ही ओके करा, तो यहाँ पे जो भी मेरा वीडियो था आपने देखा, वहां पे सेम एज इट इज वीडियो आपको यहाँ पे मिल गया। अगर आपके पास कोई भी लिंक है, आप डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट करिए, पेस्ट करते ही उसको, पेस्ट करते ही उसको प्ले करिए, प्ले करते ही वो जो भी वीडियो था आपके पास यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से आप प्ले कर सकते हो। जिस तरह से आप देख रहे हो बैकग्राउंड पे मेरा वो पुराने वाला वीडियो चल रहा है, सेम वे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर आप पेन यूज करना चाहो इस वीडियो के रेफरेंस के पर्पज से, आप इसको स्टॉप कर सकते हो, स्क्रीन बड़ी भी कर सकते हो यहाँ पे, राइट। यहाँ पे जैसे आप बड़ी करोगे तो डायरेक्टली यूट्यूब पे चले जाओगे और उसी लिंक को आप दोबारा से एंजॉय कर सकते हो। अब मैं व्हाइट बोर्ड पे था इसी की एक्सप्लेनेशन के ऊपर, आप यहाँ पे इसको लॉग भी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कॉपी जो पहले ऑप्शन थे सेम एज इट इज कर सकते हो, अदरवाइज डिलीट करके आप नेक्स्ट मूव कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स हैं जो एक्स्ट्रा टूल है। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा फीचर है, जैसे टूल किट है। हमने पहले भी देखा था बैंक्यू की एक टूल किट बनी हुई थी, उसमें कैलकुलेटर और सब कुछ था। सेम वे बैंक्यू ने थोड़ा सा इसको एनहांस करते हुए इसमें मैथमेटिक्स टूल्स दे दिए हैं आपके लिए। पहले इसमें मैथमेटिक्स टूल नहीं थे, अभी अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें कुछ एक मैथमेटिक्स टूल्स भी आ गए हैं। स्केल है, कंपास है, प्रोटेक्टर है, भी है, और दिस इज अ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर पे आपने क्लिक करा तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। स्टॉप वॉच और एवरीथिंग इज देयर। एक और टूल है, जैसे यहाँ पे क्लिक करा, आप स्प्लिट करना चाहो स्क्रीन, जैसे कि पहले आपने वीडियो में देखा उसमें भी स्प्लिट स्क्रीन था जिसमें तीन स्क्रीन में हम स्प्लिट कर सकते थे। अभी इसको थोड़ा सा एनहेंस करते हुए बैंक्यू ने एक और ऑप्शन डाल दिया कि आप दो कर लो चाहे तीन कर लो। पहले ओनली एक ऑप्शन था जिसमें आप तीन कर सकते थे, तो ये भी इसमें है। लास्ट अभी ये बहुत मेजर अपडेट है, विच इज अ मैथ्स टूल। मैथ्स टीचर्स के लिए एक थोड़ा सा एक और आप बोल सकते हैं कि एज अ गिफ्ट है या कैलकुलेटर है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो बैंक्यू का कुछ एक मैथ्स के कैलकुलेट जैसे माइक्रोसॉफ्ट के साथ कुछ एक लिंक इन्होंने अपडेट करा है, जिसमें math.microsoft.com के साथ टाइप है, जिसमें अगर आप जाएंगे इट इज अ फ्री बेसिकली लिंक। आप यहाँ पे कोई भी अपनी प्रॉब्लम लिखिए मैथ्स की, एज अ मैथ्स टीचर अगर आपको क्लास में पढ़ा रहे हो और आपके पास इंटरनेट है, तो आप यहाँ पे टाइप आप मैथ प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे
और यहाँ पे पूरा का पूरा अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैट्स है, कैलकुलस है, मैट्रिक्स है, जो कुछ भी करना चाह रहे हो, लाइक कॉमन एरर्स होती हैं जो कि हमें बच्चे को भी पढ़ानी है। लाइक मैं अलजेब्रा में आप लेके चलता हूँ फॉर एग्जांपल, छोटा सा लेते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने क्लिक करा और मेरे को देखना है इसका बेसिकली अलजेब्रा का आंसर 40। लेट्स सपोज थोड़ा सा अपन कर लेते हैं 144। जैसे कि हम लोगों को पता ही है 12 आएगा, बट फिर भी हम देखते हैं इसको। मैंने ये करा और यहाँ पे सॉल्व पे क्लिक कर दिया। तो मोमेंट आई क्लिक ऑन सॉल्व, ये ऑटोमेटिकली एक कैलकुलेटर पे वर्क करेगा। कैलकुलेटर पे वर्क करते ही आपको यहाँ पे पूरी की पूरी एग्जाम्पल देगा। ये अरिथमेटिक का ले गया ये लिंक्स। ये अभी थोड़ा सा सॉल्व पे अभी कैलकुलेट कर रहा है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे ये जो है ये आ गया फैक्टर का इवेल्युएट। इवेल्युएट पे क्लिक करते हैं, जैसे कि एज यू नो कि इसका आंसर जो है 12 आएगा, तो इवेल्युएट पे इसका आंसर 12 आ गया। उसी के साथ इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के ऊपर क्लिक करते ही आप देख रहे हो इसके फैक्टर्स भी आ गए। इसने कैलकुलेशन कैसे करा, 2r into 3 आ गया। अगेन ये कहाँ कहाँ यूज होता है, क्विज में भी यूज होता है। और इसी से रिलेटेड कुछ एक लाइव वीडियोस जो कि आप देख सकते हो इसी स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो ये स्क्वायर रूट का आ गया वीडियो कि स्क्वायर रूट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके ऊपर ये सारी की सारी डिटेल डिस्कशन आ गया। तो कॉन्सेप्ट क्या है, रिलेटेड कॉन्सेप्ट, स्क्वायर रूट क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है, कुछ एक आप कंटेंट जो भी आप देखना चाहो यहाँ पे एवरीथिंग इज अवेलेबल, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा पावरमेंट टूल है, एम्पावरमेंट टूल है फॉर द टीचर्स, और इट कुड बी फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल, राइट। अपन फिर व्हाइट बोर्ड पे क्लिक करते हैं। तो व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैंने जो आपको फीचर्स दिखाए ये सारे के सारे फीचर्स हैं जो कि BenQ ने अभी अपडेट करे हैं। बाकी अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहो पैनल का, तो यहाँ पे एक टूल दे रखा है, यहाँ पे क्लिक करा अपन ने। यहाँ पे ये बैकग्राउंड्स हैं, सारे ऑप्शन है। व्हाइट करना चाहो, कोई भी आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इजिली आप चेंज कर पा रहे हो बैकग्राउंड। ये सारे के सारे टूल्स हैं जो मैंने आपको दिखाए। सिलेक्शन का है टूल, जिसके लिए मैंने आपको बोला था आप ऊपर नीचे कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हो, राइट, स्क्रॉल कर सकते हो। दिस इज अ पेन, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। इरेजर है, टेक्स्ट है, शेप्स हैं, ये जैसे आपको मैंने दिखाया कैमरा एंड ऑल यूट्यूब के लिंक्स हैं, और ये टूल बॉक्स है उसी तरह से। बैकग्राउंड का ये आपका टूल है, जो कि आप देख रहे हो पूरे का पूरी बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। ऐड की ऑप्शन दे रखी है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपके लिमिटेड कलर्स भी हैं जो आप चूज करते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग। प्लस यहाँ पे एक RGB दे रखी है, रेड ग्रीन ब्लू, तीनों को मिला के कोई भी आप कलर बनाना चाहो तो यहाँ से बना सकते हो, और उसके बाद आप सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका कलर जो है वो एड ऑन हो जाएगा। बाकी सेव का अगेन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सेव का ऑप्शन है। शेयर बाय QR कोड आप कर सकते हो, सेव एज इमेज कर सकते हो, PDF कर सकते हो, IWB कर सकते हो, और इजी राइट कर सकते हो। तो कोई भी आप यहाँ से लेके टूल अपना जो है वो चेंज कर सकते हो। अगेन यहाँ पे मैंने क्लिक करा, ये दोनों साइड पे आपको होम स्क्रीन का बटन मिलेगा, कहीं से भी आप क्लिक करके होम स्क्रीन पे जा सकते हो। यहाँ पे क्लिक करा, बैक का बटन है, रिसेंट है, इजी राइट, व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है, फ्रीज है, फ्लोटिंग टूल है। तो फ्लोटिंग टूल एज इट इज आपको रहेगा। एक EMS सर्विस है जो कि मैंने पहले भी आपको पुराने वीडियो में दिखाया था। आप इसमें अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर सकते हो। द बेनिफिट इज व्हाट कि आपका कोई भी टीचर है किसी भी क्लास में जाए, अपने वहां से लॉग इन कर सकता है। लॉग इन करके जो कुछ भी उसने अपनी आईडी में सेव करा हुआ है वो इसमें दोबारा से दूसरी क्लास में जाके उसको ओपन कर सकता है। तो ये पूरे के पूरे फीचर्स इसमें एज इट इज अनेबल्ड मिलेंगे आपको। प्लस इसके अलावा थोड़ा सा UI जो है, थोड़ा सा UI चेंजेस भी हुए हैं BenQ में, जो आप देख सकते हो पुरानी वीडियो के साथ कंपैरिजन करके। कुछ एक UI चेंजेस आपको मिलेंगे। प्लस BenQ ऐप स्टोर है, जैसे कि उसमें भी ऐप स्टोर था, जो RM सीरीज था, और इसमें भी ऐप स्टोर है। तो ये सारे के सारे एज इट इज जो भी डाउनलोड्स अवेलेबल होंगे वो आपको यहाँ मिलेंगे। यहाँ पे भी वो मैथ्स के टूल जो पहले थे वही हैं किड्स के लिए। कैफे सॉफ्टवेयर जैसे कि आप जानते हो 2 साल का लाइसेंस पहले था, सेम एज इट इज वैसा ही लाइसेंस है, और ये सॉफ्टवेयर हैं। तो मैं अपने सारे यूजर्स को ये बोलना चाहूंगा जिनके पास भी BenQ की पुराने पैनल्स हैं जिसमें इजी राइड 5 है, तो BenQ के आप BenQ स्टोर पे जा सकते हो। BenQ स्टोर के बाद जाने के बाद आप BenQ ऐप स्टोर पे जाइए, ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपने वहां पे भी फाइंड आउट करोगे इजी राइड 6 जो सॉफ्टवेयर है वो आपको मिलेगा। आप प्लीज उसको डाउनलोड करिए और इसके जो फीचर्स हैं उसको एक्सप्लोर करिए।
और बाकी कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, यू कैन कम टू आवर चैनल, सब्सक्राइब करिए, व्यूज करिए, उस पर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। हमारा नंबर वहां पे है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसके साथ जो है हमारे साथ अपने डाउट्स जो है वो शेयर कर सकते हो। और एट द एंड यहाँ पे मैग्नेट लगाने के लिए, पेन लगाने के लिए मैग्नेट भी दिया गया है। और आई थिंक मैंने थोड़े से टाइम में सारी चीजें कवर कर दी हैं। एंड अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू and keep watching our channel. Thank you very much.